चमक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में होती है। बाहरी दिखावे से तो बस हम खुद की बुराइयों को ढकने की कोशिश करते हैं। जो खुशियां कुछ लोग लाखों रुपए खर्च करते हुए हासिल नहीं कर पाते, वही खुशियां कुछ लोग साधारण जीवन बिताकर मुफ्त में प्राप्त कर लेते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आज तारीख 14 नवंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। पानी से जुड़े सपने अगर आपको आते हैं तो ये शुभ है या अशुभ है, किस स्थिति में ये आपके लिए शुभ बन सकते हैं, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात के 9:21 तक है, जिसके पश्चात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो वहीं राहुकाल का समय 10:30 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक है। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको एक बार प्राप्त होगा दोपहर के 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो यह आपके लिए शुभ है और दिशाशूल दोष पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में लगने जा रहा है। नैऋत्य दिशा को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है। तो आप चाहे पश्चिम की दिशा हो या नैऋत्य दिशा की तरफ यात्रा करना चाह रहे हो, जौ का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या पाश योग, हंस महापुरुष योग, मालव्य योग, अनफा योग, सम योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राज योग और साथ ही साथ अमर योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न आपको धारण करना चाहिए है, क्या रुद्राक्ष आपको इस्तेमाल करना चाहिए है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, व्यापार से संबंधित संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता का दौर कब आने वाला है, अपने जीवन को लेकर के अनेकों चिंताएं आप यहां पर देख रहे हैं, पर यह चिंताओं से ग्रसित रहने का समय नहीं बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ने का समय हो सकता है। सही मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का आपके पास अवसर आ सकता है। कैसे? सिर्फ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। समय रहते साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपने लिए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो, वीडियो कंसल्टेंसी हो, इसका स्लॉट आप बुक कर सकते हैं। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि के और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 73% तक सपोर्टिव है। ये समय जो है बड़े ही सोच समझ करके काम करने का, विशेष तौर पे संतान से जुड़ी जो बातें हैं वहां पर ध्यान देने की बात है। ऐसे समय में कहा जा सकता है कि उनकी जो कहीं ना कहीं नॉटीनेस है, इस कारण से परेशान या व्यथित आप हो सकते हैं। खर्च भी आपका हो सकता है। व्यवसायी वर्ग है, नई प्लानिंग्स को इस समय में यहां एग्जीक्यूट करने का मौका है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि खट्टा मीठा अनुभव रहेगा, थोड़ा स्ट्रेस अपने काम का ज्यादा रहेगा, पर अल्टीमेट जो रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं, जहां पर आपको फायदा प्राप्त हो, वो अवश्य हो सकता है। बस जल्दबाजी करने से बचें। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो अपनी वाणी के कारण, अपने कम्युनिकेशन के कारण, अपनी प्रेजेंटेशन के कारण यहां पर आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है। गृहिणी की बात करते हैं तो घर में नए कार्यों को इस समय में अगर आप शुरू करना चाह रही हैं अवश्य कर सकती हैं। कुछ फ्रिक्शन परिवार के सदस्यों का देखने को मिलने वाला है, पर अगर आप श्योर है कि इस काम से घर परिवार को फायदा मिलेगा तो आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके काम में विघ्न डालने का प्रयास करेंगे, पर इन लोगों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना बेहतर होगा। यंगस्टर्स की बात करता हूं तो यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा है, पर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए सही दिशा नहीं है, भटक रहे हैं। तो इसका ध्यान दीजिए, इस एनर्जी को चैनलाइज करना है किसी प्रोडक्टिव काम में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि के और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 24% 23% सपोर्टिव सिचुएशन है। अब ऐसे समय में घरेलू जिम्मेदारियां हैं, मेंटली डिससैटिस्फैक्शन है, ये बढ़ने वाला है।
ये कहा जाए कि प्रयास घर परिवार के लिए किए जाते हैं पर परिवार वाले अप्रिशिएट नहीं करते, ये स्थिति यहां पर आ सकती है। व्यापारी वर्ग हैं तो ऐसे समय में इमोशनल होकर के निर्णय अगर लेने वाले हैं, किसी की बातों में आकर के निर्णय लेने वाले हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में किसी ने कुछ कह दिया है जिस कारण से आग बबूला होकर के अब आप खर्च करने वाले हैं, तो रुक जाइए, ये नुकसान का समय बन सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपनी सीनियर से इस समय में कॉपरेशन बना करके चलें, उनका विरोध नहीं करना है, जो उन्होंने कहा है उसको आउटराइट यहां पर कंप्लेन नहीं करना है। इस बात का ध्यान दें कि कई बार सीनियर्स हो सकता है गलत डिसीजन ले रहे हो पर आपको साथ निभाना पड़ेगा, इसका ध्यान यहां पर दीजिएगा। पॉलिटिक्स जो खेलने वाली बात होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो खेलनी जरूरी होगी। यहां पर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर के कामों में व्यस्त ज्यादा रहेंगी और थका हुआ महसूस ज्यादा करेंगी। अपने आप को थोड़ा समय अपनी वेलबींग के लिए कहें या थकान को मिटाने के लिए कहें, अवश्य इस्तेमाल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की बात करते हैं तो इस समय कंसंट्रेशन पावर में, कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको कॉन्सेप्ट्स को ग्रास्प करने में परेशानियां ज्यादा हैं। और ये भी कहना चाहूंगा, चाहे आप यंगस्टर्स हैं, चाहे आप बड़े बुजुर्ग हैं घर के, या फिर गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी तेज चलाना पसंद करते हैं, तो इस समय में सतर्क रहिएगा, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का भी साथ, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन तो 100% पॉजिटिव है और दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। जो मोटिवेशन है, जो हिम्मत है, वो इस समय में आगे बढ़ने के लिए आपको पुश कर रही है। अब व्यक्ति इस मोटिवेशन को, इस उत्साह को, इस एनर्जी को 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन की और कोई काम कर सकता है, ऐसे कोई काम कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ खुद को भले लगते हैं पर उससे फायदा कुछ नहीं, या ऐसे काम कर सकता है जिससे उसका आने वाला भविष्य उसको धन्यवाद करे। अब यहां पर यही आपको चूज करना है। ऐसे समय में नए लोगों से मेल मुलाकात करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करता हूं तो अपनी वाणी के कारण, अपनी प्लानिंग के कारण, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स के कारण, कैसे दिखते हैं इसके कारण भी अट्रैक्शन लोगों का आपकी तरफ ज्यादा रहने वाला है और इस कारण से जम करके कमाई करने का मौका मिलेगा। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो परिवार के साथ में समय बिताने का मौका है, साथ में बैठ करके चर्चा करने का मौका है। और ये चर्चा जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में घर परिवार के होने वाली है कि यहां पर ये करना चाहिए, वहां पर वो चीज होनी चाहिए, ये व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा काम करता है, हमें परिवार को एक यूनिट बना करके देखना है। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी अगर बात करते हैं, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं तो ये दिन अवश्य शुभ रहेगा और शुभता को बढ़ाने के लिए माता पिता के आशीर्वाद से, दादा दादी के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करना यह आपके लिए और फायदेमंद है। अगर कोई बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो मान करके चलिएगा कि आज के दिन ये ट्रैवल जो है यह आपके जीवन में एक बहुत अच्छा बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। लगभग कहा जाएगा 33% सपोर्टिव है और ऐसे समय में विशेष तौर पर वाणी के कारण कुछ परेशानी भी देखने को मिल सकती है। स्पष्टवादी ज्यादा है, क्लियर कट बोल देते हैं, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। कई लोग बड़े ही प्राउडली ये चीज कहते हैं, मैं क्लियर कट बात करता हूं, और ऐसे व्यक्तियों से अक्सर लोग दूर भागते हैं। आपको भी इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। अब परिवार के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पर असहमति जो है, यह स्थिति तनाव का कारण भी बन सकती है। व्यापार में भी ऐसे समय में धन लाभ के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जो काम फोन पर 1 सेकंड में होता था, उसके लिए इस समय में जूते भी घिसने पड़ेंगे, पर किसी बात को लेकर के भ्रमित होने की स्थिति हो सकती है, तो इसके लिए व्यापारी वर्ग अवश्य ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो यहां पर बोलने से पहले सोचना है, बोलने के बाद में तो सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। चाहे सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, क्लाइंट हैं, ओवर कमिट कर देने की यहां पे जो गलतफहमी है, ये परेशानी का कारण बन सकती है। गृहिणी भी जो हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि परिवार के माहौल को लेकर के बैलेंस बनाना आपके लिए जरूरी है। घर परिवार में चाहे आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, इनको लेकर के जो डिफरेंस ओपिनियन है उसको बैलेंस आपको यहां पर बनाना है। घर की महिलाओं को साथ में एकत्रित कर यहां पर निर्णय लेना है।
यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो ऐसे समय में परिवार का सहयोग अवश्य मिलेगा, पर अपने आप को सुधारने की कोशिश ज्यादा करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्ति तारा का भी साथ है, और अष्टक वर्ग में तो जबरदस्त 38 डॉट आपको मिल रहे हैं। ये सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी आपके लिए लेकर आता है। आत्मविश्वास कहिए, अट्रैक्शन पावर कहिए, ये इस समय में हाईएस्ट लेवल पे आपको महसूस हो रही है। लक फैक्टर हाईएस्ट लेवल पे आपको यहां सपोर्ट कर रहा है। ऐसे समय में जो सोचते हैं उसको करने की क्षमता आपके पास में है, ताकत आपके पास में है, और निर्णय अगर आप ले लेते हैं तो बस समय, व्यक्ति और अवसर सब आपके पक्ष में है। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करते हैं तो इस समय में पहचान क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है, सोशल नेटवर्किंग करने की जरूरत है। ये फेसबुक, ये लिंक्डइन, ये नहीं, रियलिटी में आकर के फेस टू फेस लोगों से बात करने की जरूरत है, अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग करने की जरूरत है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो घर की परिस्थितियों में सुधार आने वाला है। इस समय में आपकी जो इस समय मानसिकता है, दूसरों को मदद करना, दूसरों को समझाना, घर के अंदर शांति स्थापित करना, यह आपके द्वारा होने वाला है। यहीं पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मान तो अवश्य महसूस करेंगे ही अपने परिवार से। ऐसे समय में मन प्रसन्न भी ज्यादा रहेगा। किसी आने वाली बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या ये हो सकता है कोई आपकी स्कीम है, कोई इन्वेस्टमेंट है जो अब रिटर्न देने वाला है, उसको लेकर के काफी रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस बात को अभी परिवार से छुपा करके रखना बेहतर है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, और ये चंद्रमा, ये कहा जा सकता है कि 15 तारीख की मध्य रात्रि 3 बजे तक यहीं पर विराजमान है। कल सुबह का सवेरा अवश्य बेहतर होगा, पर आज के लिए इस बात का ध्यान दीजिए, 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्टिव बन रही है, और इस समय में ना चाहते हुए भी खर्च करने की प्रवृत्ति बन सकती है। यह कहा जाए कि कंट्रोल नहीं हो पाता, ऑनलाइन जाते हैं तो बस ऑर्डर कर देते हैं, और यह स्थिति परेशानी का कारण है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आप भी जिसके साथ में डीलिंग कर रहे हैं उसको परखिए, एक बार नहीं 2 बार परखिए, और उसके बाद में अपना डिसीजन लीजिए। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपने कलीग्स के साथ में इस समय जो मतभेद चल रहे हैं उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बनाए जा सकते हैं। यह कहा जाए कि बहुत भला करने वाला व्यक्ति जो है अक्सर उसी के साथ में बुरा हो जाता है। वो व्यक्ति कहीं आप ना बन जाए, इसका आपको ध्यान देना है। फिर गृहिणी की बात करते हैं तो मानसिक दबाव ज्यादा है, थकान महसूस हो रही है, और इस कारण से कहीं ना कोई लापरवाही के कारण आपको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। यंगस्टर्स जो हैं हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन गए हैं तो आपको भी इस समय में जॉब से संबंधित कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं आपको भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय में अगर आप ट्राई कर रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो यहां पर सही ट्रेनिंग से आपके लिए ये चीज काफी आसान बन सकती है। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं इंटरनली रिफ्लेक्ट करें, क्या कहा है, क्या किया है, और कैसे, क्यों कोई आपसे नाराज है, इस बारे में गहन अध्ययन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर इतना करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा कि कहां गलती हुई है और उस गलती को सुधारा कैसे जा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। ये प्रॉफिट प्रदान करने वाला है, सपोर्ट प्रदान करने वाला है। ऐसे व्यक्तियों से यहां मेल मुलाकात होगी जो अपनी अपनी फील्ड्स में काफी एक्सपर्ट कहलाते हैं। उनका कोई यहां पर मतलब नहीं बनता है आपसे आकर के बात करने के लिए, पर किसी सोर्स के कारण, किसी कनेक्शन के कारण वो अपनी एक्सपर्टीज आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, और इसके लिए आपको शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। व्यापारी वर्ग है तो मुनाफे की स्थिति यहां पर देखने को मिलने वाली है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो अपनी सीनियर्स की यहां पे अप्रिसिएशन आपको मिलने वाली है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो प्लानिंग जो आप कर रहे हैं घर परिवार के लिए, चाहे वो किसी मांगलिक कार्य से लेकर के हो सकती है, किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए हो सकती है, या फिर घर में जो वातावरण बदला हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में सदस्य मन मुटाव रख रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए है।
तो ये जो आपकी प्लानिंग है, ये जो आपकी योजना है, ये यहां पर काम करने वाली है। विद्यार्थी भी जो हैं, आपको भी इस समय हाईली मोटिवेटेड माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां पर पिंक कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत लकी रह सकता है आज के दिन, और शुभ रंग रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। कल के दिन भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूं, अपने काम के प्रति जितना सीरियस आप हो सकते हैं, जितना और ज्यादा डिटेल में आप चीजों को पता करेंगे, उतना ही ज्यादा बड़ा आपको लाभ मिल सकता है। जो पुराने प्रोजेक्ट्स किए गए हैं, जो पुराने क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में इस समय में चर्चा करके देखिए, आपके लिए और आगे का काम बन सकता है। ऐसे समय में पहचान जो है बनाने का समय है। ऑफिस में कोई कॉल करे, आपके बॉस से बात करे तो आपका नाम जरूर ले। यही व्यापारी वर्ग जो है, इस समय में प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का मौका मिल रहा है। कोई नया इस समय में प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, अपनी दुकान में जो शेल्फ है उसके अंदर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, या फिर इस समय में कोई साइड बिजनेस ऐसा शुरू कर रहे हैं जिससे कि लगातार इनकम आपकी जनरेट हो सके, तो उसकी यहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए भी कहूंगा कि ना ही सिर्फ एप्रिसिएशन अपने सीनियर्स का, पर प्रमोशन की चांसेस भी आपके लिए बन सकते हैं। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो अहम मुद्दों पर निर्णय लेने की जो बात है, यह परिवार आपको अपने साथ में सम्मिलित करता हुआ नजर आएगा। अक्सर देखा जाता है, पुरानी मानसिकता जहां पर होती है, घर के पुरुष एक साथ में निर्णय लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पर अब मॉडर्न जमाना है, अब ससुर जी जो होते हैं, बहू को भी साथ में बिठाते हैं, बेटी को भी बिठाते हैं, बेटे को भी बिठाते हैं, और फिर साथ में लेकर के परिवार के लिए निर्णय लेते हैं, और वही वहां पर भूमिका आपकी सबसे अहम बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए 70% सपोर्टिव है। इस समय में लक फैक्टर तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देगा, पर इस बात का ध्यान देना है कि लक फैक्टर अकेला होने से फायदा नहीं मिल पाता। नुकसान कम किया जा सकता है, पर फायदा नहीं कमाया जा सकता। ये आलस, थकान, इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। मानसिकता को बदलिए, इस समय में थोड़ा अपने आप को और फोर्स कीजिए। 100 दे दिया है, पर 100 से काम नहीं बन पा रहा है, तो अब 100 से 150 पर आपको एक्सेलरेट करना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इस कंपटीशन की भावना के साथ में आपको अपने आप को तैयार करना होगा। व्यापारी वर्ग हैं, विस्तारवादी सोच जो है उसके पीछे यहां पर ठोस फाइनेंस होने की जरूरत है, ठोस सपोर्ट होने की जरूरत है। इस बात को समझिए। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपॉर्चुनिटीज तो मिल सकती हैं, पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटीज टर्म्स और कंडीशंस के साथ में आने वाली है। जॉब चेंज कर रहे थे और एग्जिस्टिंग फर्म ने कह दिया कि जॉब चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रमोशन दे देते हैं, 6 महीने की बात है, 6 महीने के अंदर उस पोजीशन पे दे दूंगा और आपकी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। पर ये आपके लिए लिंक्ड है प्रोजेक्ट के साथ में, आपके सेल्स फिगर के साथ में, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि इस दलदल में रुकने से बेहतर है कि अब बाहर निकल करके दूसरी तरफ मशक्कत करना शुरू करें, मेहनत करना शुरू करें। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ने वाली है। मैं कहीं ना कहीं यह भी कहूंगा, किसी सही एस्ट्रोलॉजर से इस समय में मुलाकात करना, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने की ओर भी आपका रुझान बढ़ सकता है। छोटी छोटी यात्राएं जो है विशेष तौर पे ये लाभ प्रदान करने वाली होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 30% सपोर्टिव है, और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेंटल अनस्टेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, अल्टीमेटली इसका मतलब यही है कि मैं दिमाग से सही दिशा में सोच नहीं पा रहा हूं। ये क्रोध के कारण हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इमोशनल अनस्टेबिलिटी के कारण हो सकता है, पर इस कारण से हमें नुकसान उठाना पड़े, इससे हमें अपने आप को सतर्क करना है, अपने आप को संभालना है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, जितना ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में काम करेगा उतना जीत में रहेगा। विशेष तौर पे पार्टनरशिप में इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा। फिर नौकरी पेशा व्यक्ति है, अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, इनके साथ में काम करते समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिक्स के शिकार बनाए जा रहे हैं। आपकी टीम और उनके सीनियर्स मिल करके
यहां पर आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपके कान और आंख दोनों खुली होनी चाहिए। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करते हैं तो घरेलू मामलों में आपको थोड़ा पेशेंस ज्यादा रखना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करता हूं तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पर करें। उसने ये किया, इसने ये किया, आज मेरी पार्टनर ने मुझे ये करने को कहा, आज उन्होंने शाम को बात करने को कहा, सब चीजें छोड़ दीजिए। जरूरत है पढ़ाई की, किताब खोल करके चुपचाप उसके सामने बैठ करके ध्यान लगाने की। अगर इस समय में ये सोचते हैं कि उसके लिए मैं ये कर लेता हूं, इसके लिए ये कर लेता हूं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मध्य तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो 75% सिचुएशन अब आपके लिए पॉजिटिव है। संबंधों में मिठास के साथ में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का समय है। व्यापारी वर्ग जो है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी काफी अच्छी कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी, और ये कम्युनिकेशन ही नहीं पर इस समय में उनके द्वारा आपके लिए मदद भी जुटाई जा सकती है। हो सकता है आप एक ही बिजनेस रन करते हैं पर अलग अलग वर्टिकल्स आपकी यहां पे जिम्मेदारी है। आपके वर्टिकल में आपको प्रॉब्लम है तो बिजनेस पार्टनर होने के नाते वो ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करा सकते हैं जो आपकी मदद करें। अब ऐसे में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग से सहयोग भी मिलेगा, सही दिशा में उनको आगे बढ़ाने का और अपने आप को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्राप्त होगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो जीवन साथी का सहयोग मिलने वाला है, इस समय में अप्रिसिएशन मिलने वाला है, और इस समय में कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं इंटीमेसी फॉर्म होती है। अब ये चाहे बातों में हो, कनेक्शन में हो, फिजिकल हो, ये डिपेंड करता है, पर ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि एक इंटीमेसी यहां पर बढ़ती है, कॉन्फिडेंस एक दूसरे का हम गेन करते हैं, वो यहां पर देखने को मिलने वाला है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो सही लोगों का मार्गदर्शन विशेष तौर पर मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति जो आप में भरोसा करते हैं, आपकी काबिलियत में भरोसा करते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव बनाता है। कंपटीशन में विशेष तौर पर सफलता प्रदान करने वाला बन जाता है। एक कॉन्फिडेंस फैक्टर यहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब इस समय में विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगा, व्यापारी वर्ग जो है, पुराने विवाद थे, पुराने लोग थे, या ये कहा जाए किसी का हिसाब क्लियर नहीं हुआ क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया, पर पैसों को लेकर के तो पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट चाहता है, तो वहां पर विवाद को सुलझाने के लिए आपको इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो प्रयास जो आप कर रहे हैं इसका परिणाम सुखद मिलने वाला है, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो स्वास्थ्य पर इस समय में कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना या ये कहा चाहे छोटी मोटी चोट लग सकती है, पर ओवरऑल समय जो है ये फैमिली लाइफ को लेकर के आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो मेहनत के कारण जो आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट, या ये कहा जाए कि मेहनत करने के लिए जो मोटिवेशन जरूरी है वो यहां पर मिल सकती है। ऐसे में जितना ज्यादा हो सके काम को डेलीगेट करना सीखना है, अपने आप को फ्री रख करके और प्लान करना जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब ये तो हुआ आज का राशिफल, पर बात यहां खत्म नहीं होती। हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। सोते समय सपने आना यह एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अक्सर सोते समय अलग अलग तरह के हम सब सपने देखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन सपनों का कोई मतलब नहीं होता, पर यह एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो साइंस कहता है उससे भी। और शास्त्र जो है, स्वप्न शास्त्र है, वो विशेष तौर पर यह कहता है कि जो सपने आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड आपको यह समझाने का प्रयास करता है कि आने वाला समय आपके लिए क्या है, कहीं पे कोई रिस्क है, कहीं पे कोई रिवॉर्ड है। हमारे सपनों में जो चीजें दिखाई देती है उनका कोई ना कोई अर्थ हमारे जीवन से जुड़ा होता है। कुछ चीजें जीवन में शुभ समय का संकेत देती हैं, जबकि सपनों में दिखाई देने वाली कुछ चीजें चेतावनी भी देती हैं। अब ये क्या आपको भी कोई सपना लगातार बार बार आता है, इसके बाद आप उस सपने को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन सही अर्थ नहीं जान पाते, और गूगल के जमाने में सबसे बड़ी परेशानी है कि अर्थ कुछ और था, उस अर्थ का अनर्थ कर सामने पुरस दिया गया और कहा गया बस यही सही है। परेशानी यहां पर है कि हम उस शास्त्र को उठा करके पढ़ने तक की मेहनत नहीं करते।
पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसी शास्त्र से संबंधित जो विशेष यहां पर सपने होते हैं उनसे संबंधित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने आपको भविष्य से जुड़े संकेत प्रदान करते हैं। ऐसे ही यदि आपको सपने में बार बार पानी दिखाई देता है या पानी से जुड़े सपने हैं तो ये शुभ या अशुभ दोनों तरह के संकेत होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में पानी देखने का मतलब क्या है, यह आज के दिन मैं आपको बता रहा हूं। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने हमें भविष्य से जुड़े संकेत प्रदान कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति को उसके वर्तमान और भविष्य से जुड़े कई संकेत बहुत ही ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत होती है। अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार एक ही तरह के सपना आता है, ये सपने में किस्मत से जुड़े भी हो सकते हैं। किसी को बार बार पानी से जुड़े सपने आते हैं, तो ये आपको क्या दर्शाते हैं? सबसे पहला सपना, नदी देखना, बहती हुई नदी देखना। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आपको सपने में नदी दिखाई देती है तो इस तरह का सपना आपके लिए शुभ साबित होता है। इस तरह के सपने का अर्थ है कि आपकी कोई इच्छा जल्द पूरी होने वाली है। जिस काम के लिए आप काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, अब आपको वो सभी काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे। दूसरा सपना, सपने में पवित्र नदी या पवित्र कुंड का पानी देखना। तो यहां पर इसका अर्थ क्या है? इसे सबसे पहले तो बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस तरह के सपने का अर्थ है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाभ मिलने वाला है। आपके लिए यह सपना बहुत भाग्यशाली साबित होता है। फिर होती है बात बारिश देखने की, बारिश में भीगने की। अगर किसी व्यक्ति को सपने में बारिश होती हुई नजर आती है या अपने आप को बारिश में भीगता हुआ वो देखता है, यह शुभ समाचार सुनने की ओर इशारा करता है। साथ ही इस तरह के सपनों का मतलब है कि आपको घर में जल्द ही स्थिर लक्ष्मी का वास देखने को मिलेगा। फिर सपने में कुएं का पानी देखना, इसका मतलब क्या होता है? अगर कुएं का पानी या कुआं अगर आप देखते हैं तो इसका अर्थ बहुत शुभ सपना कहते हैं। सपने का अर्थ यह है कि आपको आने वाले दिनों में लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इस तरह के सपने कैरियर में उन्नति दिलाने का भी संकेत देते हैं। फिर सपने में अगर किसी को गंदा पानी दिखाई देता है, नाली का पानी दिखाई देता है, तो इसकी तरह के जो सपने हैं इसे अशुभ मानते हैं। ये जो सपने हैं इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में थोड़ा संभल करके, सतर्क होकर के आपको चलना चाहिए है, क्योंकि आपको कैरियर में और पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर यदि आपको सपने में बहता हुआ पानी दिखाई देता है, या ये कहा जाए नदी में बहता हुआ पानी दिखाई देता है, तो ये उतार चढ़ाव आपके जीवन में लेकर के आता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना देखने का मतलब भविष्य में आपका किसी से वाद विवाद होता हुआ नजर आता है। वहीं आपके समुद्र का पानी तेजी से बहता हुआ दिखाई देता है, तो ये अपनी भाषा और बोलचाल पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता दर्शाता है। या तो फिर कोई बड़ा विवाद आपकी वाणी के कारण होता हुआ भी दर्शाता है। फिर नदी, तालाब में किसी को तैरते हुए देखते हैं। सपने में अक्सर हम किसी और को तैरता हुआ दिखते हैं, अपने आप को तैरता हुआ दिखते हैं, या तो फिर इससे ही संबंधित पेरिफेरल जो है वो हम सपना देखते हैं। तो यहां पर यह सपना आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आने वाला सिद्ध होता है। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई अच्छी खबर है, यह आपको सुनने को मिलने वाली है। वहीं सपने में कुआं तो दिखता ही है, पर अब कुआं ऊपर तक भरा हुआ दिखता है। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि सपने में भरा हुआ कुआं आपको दिखाई देता है तो यह शुभ सपना कहा जाता है। इसका अर्थ मनचाहा काम पूरा होना दर्शाता है। आशा करता हूं आज के इस एपिसोड के माध्यम से जो विशेष हम सपने देखते हैं और उन सपनों का अर्थ खोजते हैं, जो मिल नहीं पाते हैं, अक्सर कई सपने डरा देते हैं, उनसे संबंधित ये जानकारी प्रदान कर आपके मन में उठते हुए जो ख्याल हैं उनको शांत करने का उद्देश्य है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।